उत्तर प्रदेश जल कर्मचारी महासंघ ने कई सालों से लंबित पड़ी अपनी समस्याओं को लेकर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उनकी 12 सूत्री मांग है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाई जाए ताकि कर्मचारी का प्रमोशन होता रहे। प्रदेश के जल संस्थान नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के मृतकों को ग्रेजुटी के माध्यम से 30,000 का भुगतान किया जाए। कर्मचारियों को पेंशन लाभ दिया जाए और भी कर्मचारियों की मांग है जो विस्तृत सरकार को ज्ञापन के माध्यम से दी गई है। कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन कुमार वाजपेयी ने बताया कि महासंघ के लगातार प्रयासों के बाद भी अभी तक जो उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हो सका है, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में निराशा उत्पन्न हो रही है, जिससे कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। अगर कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो कर्मचारी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अभी हम लोग जो गवर्न किए जा रहे हैं वो नगर निगम सेवा नियमावली के अधीन गवर्न हो रहे हैं। जब हम चाहते हैं कि जो हमारी नियमावली बन जाएगी तो उसके आधार पे हमारे सब या जल बोर्ड का गठन हो। अभी नगर निगमों के अधीन लगभग 50% हम लोगों को कर दिया गया है। अब सरकार की ये मंशा है कि पूर्ण रूप से इनको हम नगर निगम में ही मर्जर कर दें। इसका विरोध है। और ये कर्मचारियों को जो बिंदुवार जो अहम समस्याएं हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनको जो वेतन मद धनराशि जो दी जा रही बहुत मिनिमम दी जा रही है। वो उसमें मांग है कि 21,000 रुपये उनको कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाए। और शहर बढ़ रहा है, कर्मचारियों की संख्या घट रही है। शहर की सीमा बढ़ रही है, चाहे कोई भी शहर हो, लखनऊ, कानपुर, सबकी सीमाओं का विस्तार हो रहा है और कर्मचारियों की संख्या घट रही है। तो जो पद रिक्त हैं उनको भरा जाए और जो नई भर्तियां की जाएं और जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको भी नियमित वेतन क्रम में, अगर उन्होंने 3 साल 5 साल सेवा कर दी है तो उनको। और जो सबसे अहम समस्या है कि 2004 के बाद जो भर्ती कर्मचारी नियमित कर्मचारी हुए हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाया जाए, उनकी दैनिक वेतन की सेवाओं को जोड़ते हुए और उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे जो हैं ये। क्योंकि अभी 10 तारीख को 10 फरवरी को हमारा आगामी चुनाव संपन्न होगा। नई कार्यकारिणी गठित हुई, नए पदाधिकारी गठित हुए। तो पहली कार्यकारिणी की बैठक में इस आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी और बैठक बहुत जल्द ही कानपुर या लखनऊ में आयोजित की जाएगी। और उसमें प्रादेशिक संगठन है। 10 फरवरी को आगरा में चुनाव हुआ है और वहाँ ये जो कर्मचारी स्थानीय नेता हैं उनकी ये मांग पत्र है जो 12 सूत्री मांग पत्र बना है। हम लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि वार्ता से हमारी समस्याओं का हल हो जाए। हम ज़्यादा प्रयास इसी पर करते हैं। कई दौर की वार्ता हमारी हो चुकी है, प्रमुख सचिव से, निजी सचिव से, सबसे हो चुकी है। बस क्या है कि आश्वासन मिलता है लेकिन कार्रवाई अभी किसी उस पर हुई नहीं। उसके पहले हम लोगों ने बहुत प्रदर्शन भी किए, कई रैलियां भी निकाली थी। लेकिन अब ये जो है, अभी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि सेवा शर्तों में हमारे सेवा शर्तें नहीं है, इसलिए हमें कुछ नहीं मिल पा रहा। जो कर्मचारी जिस पद पे सेवा नियुक्ति पा रहा और उसी पद से जो है सेवानिवृत्त हो जा रहा। और जहाँ सेवा नियमावली है वहाँ पदोन्नति के चांस है, पदोन्नतियाँ होती रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि अगर हमारी जब बैठक होगी, अभी तो चुनाव हुआ है, नई कार्यकारिणी की जो बैठक होगी तो उसमें हम आंदोलन का निर्णय लेंगे। क्योंकि हमारे पास हम बातचीत बहुत करके देख चुके हैं सरकार शासन। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा कि हम प्रादेशिक जो है कोई आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे और हम सरकार से लड़ेंगे अपनी मांगों के लेके। जो 12 सूत्री मांग पत्र है हमारा, उसके लिए हम लड़ेंगे। अब बहुत जल्दी हमारा रूपरेखा तैयार हो जाएगा आंदोलन का। ठीक, थैंक यू।